जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किस तरह से हम यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ की मेंस की फीस काटेंगे। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान देंगे, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पेमेंट काटने के बाद भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे हम पेमेंट काटेंगे। सबसे पहले आपको आना है यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर। ये वेबसाइट इसकी ओपन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस सेक्शन में आपको आना है पे एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन। ठीक है, मेन एग्ज़ाम यहाँ पे जो ये आगे देख लेना है, मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन, इस पर आपको चले आना है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पेमेंट जिसका काटना है उसका रजिस्ट्रेशन संख्या। क्योंकि ये पेमेंट काटने के लिए मेरे पास आया है यूट्यूब से, अब मुझे नहीं पता है कि ये किसका है। अब ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। डिटेल मेरे पास आई हुई है, रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, मेल फीमेल। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ यूपी हैं या नहीं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ से कैटेगरी चूज़ करेंगे, अगर अदर स्टेट के हैं तो जनरल ही रहेगा। उसके अलावा अगर यूपी के हैं तो यूपी में जो भी कैटेगरी होगी जनरल, SC ST, यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के हम प्रोसीड करेंगे। हम दोस्तों एक समस्या ये आती है, जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाता है और यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन करने के लिए बोलने लगता है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फिर हम चले जाएंगे होम पेज पर। अगर आप में ऐसा ऑप्शन आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नहीं आएगा तो पेमेंट वाले स्टेप पर चला जाएगा, आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करके पेमेंट काट देंगे, कट जाएगा। अगर आप में ऐसा आता है तो हम उसको कैसे सही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या ही है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसी के जस्ट नीचे अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जेंडर डालना है। अब मैं यहाँ पे मेल का कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दिखा रहा है कि वेरीफाइड ट्रांजेक्शन ID आफ्टर 27 मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या किया गया है, ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया गया। अभी 3 मिनट पहले हमने ट्राई किया था तो वहाँ पे एरर आया था। अब दिखा रहा है 27 मिनट बाद इसको ट्राई किया, तो 27 मिनट बाद इसको हमको वेरीफाई करना होगा, तभी ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो 27 मिनट के लिए हम इंतज़ार करते हैं। 27 मिनट बाद इसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये शुरू वाला है, इसको कैसे किया जाता है वो आपको दिखा देते हैं। वेरीफाई, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सक्सेस होना होगा तो हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा तो फिर यहाँ पर रेड कलर से आ जाएगा। अब ये 26 मिनट हो गया, तो 26 मिनट बाद इस पर जो हम वेरीफाई, यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, उस पर हमको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर दिखाई देगा नॉट इनिशिएटेड, जिससे यहाँ पर दिखाई देने लगा है, उसी तरह से यहाँ पर फिर नॉट इनिशिएटेड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम वेरीफाई करके फिर से दोबारा से पेमेंट काटेंगे तो पेमेंट कट जाएगी। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिनट का समय बचा है, लेकिन समय हो चुका है। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए वेरीफाइड ट्रांजेक्शन ID पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पर नॉट इनिशिएटेड लिख के आ रहा है, अगर इस पर क्लिक करके देखेंगे तो फेल दिखाएगा। ठीक है, अब हमको पीछे चले आना है होम पेज पर और यहाँ से फिर से वही प्रोसेस हमको दोहराना है। मेन एग्जामिनेशन फ़ी पर जाना है और डिटेल भर के प्रोसीड करना है। अब देखेंगे यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम आ गए हैं, आगे बढ़ चुका है। आपको क्या करना है, सीधे इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर चेक बॉक्स दोनों पे आपको टिक करना है, प्रोसीड करना है फॉर फी डिपोजिशन। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, नीचे प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिस पे आप करना चाहें उसे कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ UPI QR कोड का, इस पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर QR कोड शो हो जाएगा, अब इसको स्कैन कर लेना है। उसके बाद आप पे करेंगे UPI से,
तो मैं यहाँ पर UPI पिन डाल दे रहा हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब वेट करते हैं कुछ सेकंड का, रिफ्रेश आपको नहीं करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट आपको निकाल लेनी है इसकी। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक बटन और बचा हुआ है, प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर फी पेमेंट फॉर मेन एग्जामिनेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड शो होने लगा है। ठीक है, अब आपका पेमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। होम पेज पर आप चले जाएंगे। ठीक, इसके बाद अब आपका नंबर आता है एग्ज़ाम सिटी चेक करने का। तो अगर आपकी एग्ज़ाम सिटी आई हुई होगी तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पर चले जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पर जाएंगे। डाउनलोड मेन एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, इस पर आप क्लिक करके एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। मेन एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पर क्लिक करके आप मेंस का एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को आपको क्लियर किया है। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप पेमेंट खुद से नहीं काट पा रहे हैं, हमसे कटवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आपके एक मोबाइल नंबर शो कर देते हैं जो कि आपके हेल्प के लिए है। ठीक है, ये देखिए, इस नंबर पर आप हमें रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, स्टेट, जेंडर, इतनी चीज़ें मेंशन कर भेज सकते हैं। लेकिन आप इसको तभी भेजिएगा जब आपको श्योर हों कि हम क्वालिफाइड हैं या नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइड हों तभी भेजिएगा, नहीं तो बाद में हमें परेशानी होती है। पता चलता है बाद में कि आप पास ही नहीं हैं। ठीक है, आपके पास से पैसा हमारे पास आ जाता है, फिर हमको वापस करना पड़ता है। तो इस वजह से ऐसा मत करिएगा। आप लोग मार्क्स चेक कर लीजिए कि 69 के एबव अगर आपके हैं, ठीक है, OBC, जनरल, EWS, तभी आप जो है पेमेंट हमें भेजिएगा और अपना डिटेल हमें भेजिएगा। अदरवाइज आप पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर में व्हाट्सअप करिएगा, आपको थोड़ी देर में रिप्लाई मिल जाएगा जैसे हमको समय मिलेगा। उसके बाद आपको हम पेमेंट काट के आपको हम PDF भेज देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे PDF हमने इस सिस्टम के थ्रू काटे हैं और जो है कुछ दूसरे सिस्टम से काटे गए हैं। इन सभी लोगों को पेमेंट काट के इनका हमने PDF इनको सेंड कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट है कि हाँ हमें जो है पता नहीं है कितने मार्क्स हमारे थे कितने नहीं थे, तो आप यहाँ पे रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब लॉगिन कर लेंगे, पेट वाला डिटेल आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप डिटेल से लॉगिन करेंगे। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स नहीं शो होगा, लेकिन उसको क्या करिएगा, किसी दूसरे फ़ोन से आप स्कैन करिएगा। जब स्कैन करेंगे तो वहाँ पे नंबर शो हो जाएगा। उस नंबर से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप क्वालिफाइड हैं या नहीं। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको समय मिलता है आप प्रश्न का रिप्लाई दे देते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।